गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एट द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको जो नंबर्स दिए हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाले, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो चलिए सबसे पहले हम इनके क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहला नंबर हमें दिया है 12, 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 का करते हैं, 3 5 15, 5 1 5। तो 15 के हो गए आपके 3 इंटू 5। और फिर है 21, 21 का करेंगे हम। 3 7 21 और 7 1 7, 3 इंटू 7। अब हम पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम के लेके तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार इस वाला कि 2 जो है ज्यादा बार हो तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे। 3 एक ही बार हो रहा है सब में तो 3 एक बार लेंगे। यहाँ पर 5 भी एक ही बार आया तो एक बार 5 लेंगे और एक बार 7 आ रहा है तो एक बार 7 लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30, 37 210। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 210। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा उसको हम, जो सब में कॉमन आ रहा है, तो जैसे इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 सब में कॉमन आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, हम यहाँ 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 से होगा तो ये जगह 17, 23 का 23 से ही होगा। तो ये कहते हैं इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 17, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 23। यहाँ पे 29 का करेंगे तो ये भी आ जाएगा 29 का 1 इंटू 29। ठीक है, 1 इंटू 29। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या, सब नंबर एक की बारी आ रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे एलसीएम के लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 23 कीजिए, 3 7 21 कैरी किया 2, 3 1 3 और 2 5, 2 7 14 कैरी किया 1, 2 1 2 और 1 3। ये हो गया 391। 391 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 9, 9 9 81 कैरी किया 8, 9 3 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये आ गया आपका 35। फिर इसको हम 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 9 18 कैरी किया 1, 2 3 6 1 7, 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 कैरी किया 1, 7 3 10 1 11। इसका एलसीएम आ गया आपका 11,339। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, इन सब में कॉमन नंबर क्या है, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ आ गया आपका 1। चलिए सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। चलिए हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 4 8, 2 4 2, 2 1 2। तो 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के निकालेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 9 के हो गए 3 इंटू 3। अब हम करेंगे 25 के। 5 5 25, 5 1 5। 25 के हो गए 5 इंटू 5। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब में 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो 2 ले लेंगे। कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 टाइम्स ले लेंगे। 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 इंटू 3। 5 भी यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 इंटू, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9 और 5 5 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 से होता है आपका 200। 200 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो एलसीएम आ गया 1800। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है सिर्फ 1।
अगर देखा जाए तो यहाँ भी 1 1 मान सकते हैं हम, तो ये हमारा कॉमन आ गया 1। तुम्हारा HCF आ गया 1। तो हमने तीनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। आपको दो नंबर दिए हैं 306 एंड 657 और उसका HCF दिया है आपको 9। और वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यानी दो नंबर्स आपको दिए हैं, उसका आपको उसने HCF दिया है और वो कह रहा है उन्हीं दोनों नंबर का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि एलसीएम और HCF के बीच में क्या जो है रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो वो रिलेशन था आपका कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। या टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट दिया है हमें 306, सेकंड दिया है 657 और इसका HCF दिया है 9। हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम के लिए लिखेंगे एलसीएम, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या, तो एलसीएम हमें दिया नहीं है, एलसीएम के लिए हम ऐसे लिख देंगे। HCF हमें कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। पहला नंबर क्या है हमारा 306, सेकंड नंबर है 657। तो चलिए फटाफट से करते हैं। अब देखिए 9 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से इसको मल्टीप्लाई काट सकते हैं, 9 1 9, 9 3 27, 3 बच गया 36, 9 4 36। तो हमारे पास बचा 34 इंटू 657। हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 657 को हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28, कैरी किया 2, 4 5 20 और 2 22, कैरी किया 2, 4 6 24 और 2 26, फिर 3 7 21, कैरी किया 2, 3 5 15 और 2 17 का 7, कैरी किया 1, 3 6 18 और 1 19। चलिए 8 3 7 6 13, कैरी किया 1, 9 2 11 और 1 12, कैरी किया 1 1 और 1 12। तो हमारा आंसर आ गया 22,338। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 22,338। यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो कितने इजी से हमने ये रिलेशन दिखाकर और एलसीएम इसका एलसीएम निकाले। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको एलसीएम दिया है तो आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। आपको दोनों नंबर दिए हैं यानी एलसीएम और HCF दिए हैं और कोई एक नंबर दिया है तो आप सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला हमारे इस तरह की हर क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए स्टूडेंट अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है कि क्या 6n नंबर जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर वो 0 से एंड होता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 होना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6n कैन बी and with 0 if its prime factors if 2 and 5 are its prime factor। कि अगर 0 और 5 2 and 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो ये किसके साथ एंड हो सकता है, ये 0 के साथ एंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो हम अगर 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे प्राइम फैक्टर आते हैं 6 से 2 and 3। और अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर 10 करती हूँ, मैं 10 के फैक्टर करती हूँ तो 2 5 10, 5 1 5, तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 and 5। इसी तरीके से अगर मैं 100 करती हूँ तो 100 के फैक्टर होते हैं 2 2 5 25, 5 5 25, 5 1 5। 100 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 2 into 5 into 5।
लेकिन अब जब अगर हम 6 देखते हैं तो 6 में क्या है, 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 फैक्टर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, सो दैट 6 and कैन नॉट बी एंड विद 0। तो यानी कि क्योंकि 6 में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो जो है 6 जो है वो किससे एंड नहीं हो सकता, 0 से एंड नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेती 25, ठीक है, 25 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये होता है 5 और 5, तो इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो 0 से एंड होगा, और अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो वो 0 से एंड नहीं होगा। चलिए इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कंपोजिट नंबर क्या है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, नंबर 1 और नंबर इट्सेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स इसके वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स व्हिच हैज फैक्टर्स मोर देन 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों नंबर को, एक को हम मान लेते हैं x, जिसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी में और ये पूरी में 13 जो है आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 7 into 11। 13 को 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 और प्लस 1, इसको एक अलग सी ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब इधर से अगर हम कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं कॉमन इसमें पूरे नंबर में और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे यहाँ से बच जाएगा 7 into 6, 5 डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, एंड प्लस क्योंकि 5 लिया हमने कॉमन तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 11 जा 77 प्लस 1 78, सॉरी 77 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 77 प्लस 1 78, ये हो जाएगा 78। इधर करेंगे तो यहाँ हमने 5 कॉमन ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42 और ये 4 3 जा 12 12 2 जा 24, 42 और 24 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 6 4 10 कैरी किया 1 8 1 9 और 10 1008, और इसमें हम प्लस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 1009। अब अगर ध्यान से देखें हम 78 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 18 13 और ये 13, तो ये आ जाएगा 13 2 into 3 into 13, और यहाँ पर भी देखा जाए तो हम इसके प्राइम फैक्टर नहीं करते, 5 into 1009। तो अगर इनको देखा जाए तो इनके मोर देन कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, तो हम क्या लिखेंगे नंबर x, और इस वाले की भी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर जिन भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इज बिकॉज x and y have factors more than 2 are composite number। they are composite numbers। तो हमने लिख दिया क्योंकि इन दोनों के एक्स और वाई के जो फैक्टर क्या है 2 से ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। चलिए इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों ओर एक क्या बना हुआ है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम।
अब दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, तो सोनिया जो है उस सर्कुलर पाथ को पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि उस पूरे पाथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो वो कह रहे हैं कि आप लो कि सपोज कि वो एक साथ ही एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो बताओ कि वापस वो दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे द टाइम at which they meet at starting point is the LCM of 18 and 12। तो यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए जिस पे वो दोबारा से मिलेंगे उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 18 के फैक्टर हो गए 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। और इसी तरीके से अब हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमने 18 के निकाले, तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 18 के फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वहां से हम नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है तो हम ऐसे 3 ले लेंगे 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 1 टाइम आ रहा है लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स है तो यहाँ से हम 2 टाइम्स 2 ले लेंगे। तो ये हमारा जाएगा 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो 36। तो यहाँ लिखेंगे दे विल टेक 36 minutes to meet again at starting point। तो क्या कि आफ्टर 36 मिनट स्टार्ट करने के वो अपने जब जो अपने ड्राइव स्टार्ट करेंगे उसके 36 मिनट बाद दोबारा से वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे या एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।